नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे किया जाता है इसको आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी यह यूपी बोर्ड परीक्षा सत्र 2021 कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान। दोस्तों, इसके बाद हम लोग पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों? तो दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, आपको जैसा कि दिख भी रहा होगा दोस्तों, प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म निम्नलिखित दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म निम्नलिखित दो प्रकारों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, पहला आपका है एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। पहला क्या है दोस्तों? एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इसको समझते हैं। आप लोग भी अपने नोट्सबुक में एक हेडिंग बना लेंगे दोस्तों। क्या हेडिंग होगी? एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। ठीक है दोस्तों, एथिल एल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है बताएं? C2H5OH। ठीक है दोस्तों, एथिल एल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग इस अभिक्रिया को। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, यह क्या है आपका विरंजक चूर्ण और हमने इसके साथ जल मिला दिया। जब विरंजक चूर्ण को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है दोस्तों? बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है? बुझा हुआ चूना। किसका सूत्र है दोस्तों? ये CaOH का होल ट्वाइस। तो यह दोस्तों किसका सूत्र है? यह बुझा हुआ चूना का है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एथिल एल्कोहल को जब हम क्लोरीन के साथ, किसके साथ दोस्तों? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है दोस्तों, तब क्या बनता है? जब हम एथिल एल्कोहल को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, तब एसिटाल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। तो दोस्तों देखते हैं एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, एसीटोन के नम विरंजक चूर्ण के साथ आसवन से भी क्लोरोफॉर्म बनता है। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है दोस्तों? तो एसीटोन के नम विरंजक चूर्ण के साथ आसवन से क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CHCl3। क्या होता है दोस्तों? CHCl3। ठीक है दोस्तों, यह किसका सूत्र है दोस्तों? तो यह क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसमें एसीटोन से क्लोरोफॉर्म को समझ रहे हैं इस टॉपिक में। तो एसीटोन को नम विरंजक चूर्ण के साथ जब गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? किसका निर्माण होता है? क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग प्रयोगशाला में कैसे क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जाता है इसको समझते हैं।
ठीक है दोस्तों, प्रयोगशाला में कैसे क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जाता है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोस्तों डायग्राम, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म निर्माण, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण। ठीक है दोस्तों, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण। तो जैसा दोस्तों आपको दिख रहा होगा, यह आपका क्या है, ग्राही, हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आपका फ्लास्क है। और इस फ्लास्क में दोस्तों जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, क्या है दोस्तों, यह फ्लास्क है। और इस फ्लास्क में क्या है दोस्तों, स्टोन या एथिल अल्कोहल। कितना है दोस्तों, 50 मिलीलीटर। और इसमें किसका मिश्रण है दोस्तों, तो विरंजक चूर्ण है। क्या है दोस्तों, और विरंजक चूर्ण है, कितना है दोस्तों, 200 ग्राम। विरंजक चूर्ण कितना है दोस्तों, 200 ग्राम है। और आपका जल कितना है दोस्तों, तो जल आपका 400 मिलीलीटर है। ठीक है दोस्तों, जल आपका कितना है दोस्तों, जल आपका कितना है दोस्तों, हाँ, जल आपका 400 मिलीलीटर है। कितना दोस्तों, 400 मिलीलीटर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे जल उष्मक है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जल संघनित लगा हुआ है। क्या है दोस्तों, जल संघनित। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यह ग्राही है, और इस ग्राही में किसको इकट्ठा किया गया है दोस्तों, तो यहाँ आपका क्लोरोफॉर्म यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जल की इसमें कुछ जल के भी हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ जल भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसकी क्रियाविधि को समझते हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, इसकी क्रियाविधि को हम लोग समझते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला में बनाने के लिए, जैसा कि अभी आपने डायग्राम को देखा दोस्तों, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण की 400 मिलीलीटर जल से बनी लेई और 50 मिलीलीटर एसीटोन या एल्कोहल लेकर एक गोल पेंदी फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण की 400 मिलीलीटर जल से बनी लेई और 50 मिलीलीटर एसीटोन या एल्कोहल लेकर जल उष्मक के रूप में गर्म करते हैं, जिससे जल तथा क्लोरोफॉर्म का निर्माण, क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्रित होकर जल से भरे ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम लोग इसको पुनः समझ लेते हैं। एक गोलपेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण की 400 मिलीलीटर जल से बनी लेई और 50 मिलीलीटर एसीटोन या एल्कोहल लेकर जल उष्मक के रूप में गर्म करते हैं, जिससे जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्रित होकर जल से भरे ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाता है। पृथककारी कीप द्वारा आसुत द्रव को या आसुत द्रव का नीचे वाला अंश एकत्रित करते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथककारी कीप द्वारा आसुत द्रव का नीचे वाला अंश एकत्रित करते हैं। अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए दोस्तों क्लोरोफॉर्म में क्या मिलाया जाता है, तो इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन द्वारा धोकर, फिर से जल से धोकर और इसमें निर्जल CaCl2 मिलाकर पुनः आश्रित करते हैं। ठीक है दोस्तों, CaCl2 मिलाकर पुनः इसको क्या करते हैं दोस्तों, पुनः इसको आश्रित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे लगभग 61 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है या शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको हम लोग पुनः समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण की 400 मिलीलीटर जल से बनी लेई और 50 मिलीलीटर एसीटोन या एल्कोहल लेकर जल उष्मक के रूप में, जल उष्मक के ऊपर गर्म करते हैं। जल उष्मक के रूप में उसके ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं, जिससे जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्रित होकर जल से भरे ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद पृथककारी कीप द्वारा आसुत द्रव का नीचे वाला अंश एकत्रित करते हैं
अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH विलयन द्वारा धोकर फिर जल से धोकर और इसमें क्या करते हैं दोस्तों, निर्जल CaCl2 मिलाकर पुनः आश्वित करते हैं। ठीक है दोस्तों, पुनः क्या करते हैं, इसे आश्वित करते हैं, जिससे लगभग 61 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसके भौतिक गुण को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण। अगर दोस्तों बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, तो दोस्तों यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। ठीक है दोस्तों, यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो क्वथनांक होता है वह कितना होता है दोस्तों, तो वह 61 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है दोस्तों वह कितना है, तो वह 61 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, और यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। कौन है दोस्तों, तो क्लोरोफॉर्म। ठीक है दोस्तों, इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वह कितना होता है, तो वह दोस्तों 1.485 होता है। ठीक है दोस्तों, 485 होता है। ठीक है दोस्तों, यह जल में क्या है दोस्तों, यह जल में अविलेय है। क्लोरोफॉर्म जल में क्या होता है दोस्तों, तो क्लोरोफॉर्म जल में अविलेय होता है। क्लोरोफॉर्म जल में क्या होता है दोस्तों, तो क्लोरोफॉर्म जल में अविलेय होता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जल में अविलेय होता है। ठीक है दोस्तों, किंतु यह ईथर एवं एल्कोहल में विलेय नहीं है। जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है दोस्तों, यह ईथर एवं एल्कोहल में विलेय है। सॉरी दोस्तों, यह ईथर तथा एल्कोहल में क्या होता है दोस्तों, विलेय होता है। ठीक है, इसकी वाष्प को सूंघने से कुछ समय के लिए मूर्छा आ जाती है। कुछ समय के लिए क्या होता है दोस्तों, मूर्छा आ जाती है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक का मतलब होता है दोस्तों बेहोश करना या मूर्छा आ जाना या बेहोश हो जाना। ठीक है दोस्तों, यह एक मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। पहला नंबर इसका भौतिक गुण हो गया किसका दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का। उसके बाद दूसरा नंबर भौतिक गुण क्या हो दोस्तों, इसका जो क्वथनांक होता है वह कितना होता है, तो वह दोस्तों 61 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है दोस्तों, 61 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वह कितना होता है दोस्तों, तो इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वह आपका होता है 1.485 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1.485 होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यह जल में अविलेय है। क्लोरोफॉर्म जल में क्या है दोस्तों, तो क्लोरोफॉर्म आपका जल में अविलेय है, किंतु ईथर एल्कोहल में यह क्या होता है दोस्तों, विलेय है। ठीक है दोस्तों, इसकी वाष्प को सूंघने से क्या होता है दोस्तों, कुछ समय के लिए मूर्छा आ जाती है, मतलब व्यक्ति बेहोश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी गुण के कारण इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसके रासायनिक गुण को देखते हैं। ठीक है दोस्तों अगर बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, पहला नंबर रासायनिक गुण, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। ठीक है दोस्तों, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण क्या है दोस्तों, पहली हेडिंग आप लोग बना लेंगे ऑक्सीकरण। पहली हेडिंग क्या है दोस्तों, ऑक्सीकरण। दोस्तों अगर बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण की, तो क्लोरोफॉर्म यह दोस्तों आपकी सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला रखने से यह फास्जिन या कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगर क्लोरोफॉर्म को हम खुला रख देते हैं और यह वायु तथा प्रकाश की क्रिया की उपस्थिति में यह दोस्तों क्या करता है, फास्जिन गैस का निर्माण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, यह किसका, क्लोरोफॉर्म का पहला रासायनिक गुण है। ठीक है दोस्तों, यह क्या करता है क्लोरोफॉर्म, जब वायु की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करता है तब फास्जिन गैस का निर्माण कर लेता है। और फास्जिन गैस का सूत्र क्या होता है दोस्तों, COCl2। ठीक है दोस्तों,
फिर से एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं क्लोरोफार्म के रासायनिक गुण की, तो क्लोरोफार्म की रासायनिक गुण पहला नंबर हेडिंग क्या बनेगी दोस्तों? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, जब क्लोरोफार्म को प्रकाश की उपस्थिति में इसको वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं या वायु में खुला रखने से यह क्या करते हैं दोस्तों? अभिक्रिया कर लेता है और फाजिन गैस का निर्माण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका क्लोरोफार्म का पहला रासायनिक गुण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसके दूसरे रासायनिक गुण को समझते हैं। दूसरा इसका जो रासायनिक गुण दोस्तों यह है कि क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CHCl3। क्या होता है दोस्तों? CHCl3। जब क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम क्लोरीन के साथ क्या करते हैं दोस्तों? क्लोरीन के साथ मतलब Cl2, इसको जब क्या करते हैं सूर्य की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं। क्लोरोफार्म को जब क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं दोस्तों, तब यह क्या करता है दोस्तों? कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, किसका निर्माण कर लेता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CCl4। क्या होता है दोस्तों? CCl4। देखेंगे दोस्तों अब क्या बचा है, तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, अब आपका बचा है क्या? अब आपका क्या बनेगा दोस्तों? देखेंगे HCl। क्या बन जाएगा दोस्तों? HCl। क्या बनेगा दोस्तों? HCl। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा? HCl। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने क्या लिया था दोस्तों? क्लोरोफार्म लिया था CHCl3। दूसरा आपका रासायनिक गुण है दोस्तों, क्लोरोफार्म का दूसरा रासायनिक गुण है क्लोरीन से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया दोस्तों? क्लोरीन से अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, किससे अभिक्रिया? क्लोरीन से अभिक्रिया। तो क्लोरीन से जब अभिक्रिया कराएंगे किसकी? क्लोरोफार्म। तो अब क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, तो क्या बनता है देखेंगे, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ दोस्तों, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। और आपका क्या बचेगा दोस्तों? हाँ देखें, यहाँ आपका क्या बच रहा है, देखें आपका, देखें यहाँ पे क्लोरीन कितना है, देख रहे हैं 3 2 5 4 चला गया, कितना बचेगा? 1। आपका क्लोरीन कितना बचेगा? 1। और देखेंगे यहाँ पे कार्बन कितना है? कार्बन देखेंगे 3 है। इधर आपका देखेंगे अभिकारक में 3 है और उधर उत्पाद में कितना है दोस्तों? 2। तो 1 आपका बच रहा है, तो क्या बन जाएगा? HCl। तो आपका क्या बन गया दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, जब हम क्लोरोफार्म को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तब कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, यह आपका दूसरा है रासायनिक गुण, क्लोरीन से अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ आपको नहीं दिया गया है दोस्तों, जैसा कि इसमें PDF में नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है, क्लोरीन से अभिक्रिया यह देखिए दोस्तों दिया गया है, क्लोरीन से अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो रही है और सूर्य का प्रकाश है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका दूसरा रासायनिक गुण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम तीसरे रासायनिक गुण की बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरा रासायनिक गुण यह है कि जब क्लोरोफार्म को दोस्तों चांदी के चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब क्लोरोफार्म को चांदी के चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं, मैं यही लिख दे रहा हूं दोस्तों, जब क्लोरोफार्म को क्या करते हैं दोस्तों? तीसरा रासायनिक गुण है। ठीक है दोस्तों, जब क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आपको पता चल गया होगा, CHCl3। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? CHCl3। जब क्या करते हैं दोस्तों? इसको चांदी के चूर्ण के साथ अब क्या कराते हैं, तो चांदी का चूर्ण Ag ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, Ag। ठीक है दोस्तों, अब इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? एसिटिलीन। क्या बनता है दोस्तों? एसिटिलीन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो एसिटिलीन जिसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? C2H2। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? C2H2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए और क्या बच रहा है, आप कुछ आप बढ़ा सकते हैं इधर, जैसे मैंने इधर सिल्वर के आगे मतलब चांदी के आगे मैंने 6 बढ़ा दिया और इधर क्लोरोफार्म में दोस्तों मैंने 2 बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 है। ठीक, तो देखेंगे आपका यहाँ पे देखेंगे प्लस, अब क्या बनेगा दोस्तों?
Ag, यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, क्या बन रहा है Ag, हाँ AgCl, ठीक है दोस्तों। और Ag देखेंगे 6 है, मतलब चांदी आपका 6 है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखेंगे जैसा कि आपका समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैंने क्लोरोफॉर्म लिया और मैंने यहाँ चांदी का चूर्ण लिया। अब जब इसको गर्म किया दोस्तों तो क्या बनता है एसिटिलीन, और आपका क्या बनता है दोस्तों, हाँ बोले, हाँ क्या बनता है आपका, जैसा कि यहाँ से कट गया दोस्तों, हाँ क्या बन रहा था AgCl, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मतलब क्लोरोफॉर्म को जब हम चांदी के चूर्ण के साथ अब क्या कराते हैं, तब किसका निर्माण होता है दोस्तों, तब एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। किसका निर्माण होता है, एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण देख लिया दोस्तों। अब हम लोग क्लोरोफॉर्म के उपयोग को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लोरोफॉर्म के उपयोग, ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के उपयोग, तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हाँ उपयोग बात करते हैं क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म के निम्नलिखित उपयोग हैं, ठीक है दोस्तों। पहला नंबर, 30% ईंधन में इसका विलयन शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है, ठीक है दोस्तों। 30% ईथर में इसका विलयन शल्य चिकित्सा में होता है, किसके रूप में दोस्तों, निश्चेतक के रूप में होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा नंबर इसका क्या है, लाख, रबड़, चर्बी आदि के लिए विलायक के रूप में, लाख रबड़, चबरी आदि के विलायक के रूप में, ठीक है दोस्तों। लाख, रबड़, चर्बी आदि के विलायक के रूप में, ठीक है दोस्तों। और तीसरा नंबर दवाइयों के रूप में, तीसरा नंबर क्लोरोफॉर्म का किस में यूज होता है दोस्तों, तो दवाइयों के रूप में। और चौथा नंबर आपका क्या दिया गया है, जीवाणुनाशक के रूप में। किसके रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है दोस्तों, तो जीवाणुनाशक के रूप में। और पांचवा नंबर सुगंधित पदार्थ के रूप में, सुगंधित पदार्थ के रूप में, ठीक है दोस्तों। और छठवां नंबर आपका है टेफ्लॉन के निर्माण में, ठीक है दोस्तों। क्लोरोफॉर्म का पहला उपयोग क्या है, तो 30% ईथर में इसका विलयन शल्य चिकित्सक के निश्चेतक के रूप में किया जाता है। दूसरा नंबर लाख, रबड़, चर्बी आदि के विलायक के रूप में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा नंबर दवाइयों के रूप में, चौथा नंबर जीवाणुनाशक के रूप में, पांचवा नंबर सुगंधित पदार्थ के रूप में, और छठवां नंबर आपका है टेफ्लॉन के निर्माण में, ठीक है दोस्तों। ये है आपका क्लोरोफॉर्म का उपयोग, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म के निर्माण की तथा प्रयोगशाला विधि को समझा। अब हम लोग दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आपका किसमें से है दोस्तों, जो कि आपका पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। जो कि आपका पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, खनिज में, खनिज मिश्रण में, सॉरी दोस्तों पहला नंबर आपका विकल्प क्या है, खनिज यौगिक में, दूसरा नंबर खनिज मिश्रण में, तीसरा नंबर प्राकृतिक तत्व में, और चौथा नंबर आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएं आप लोग कमेंट करें। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा सी नंबर, प्राकृतिक तत्व में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठोस। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी नंबर, यौगिक, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस। बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, मिश्रण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या पूछा गया है? ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु, धातुमल। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ऐसे ही प्रश्नों का आंसर देते रहें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, उपधातु। क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, उपधातु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? टीन, कॉपर, लेड, निकेल। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? टीन, कॉपर, लेड, निकेल। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? सी नंबर, लेड। क्या होगा दोस्तों? लेड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? सी नंबर, उपयुक्त दोनों। ग्रेफाइट भी है दोस्तों और आपका आयोडीन भी है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण आपका विकल्प सी सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया दोस्तों? जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें से सभी। बताएं दोस्तों, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें से सभी। बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग कमेंट करते रहें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन उपधातु है दोस्तों? आर्सेनिक भी है, एंटीमनी भी है और आपका बिस्मथ भी है। इसी कारण आपका डी विकल्प सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र आप लोग कमेंट करें दोस्तों और ओजोन का भी सूत्र आप लोग कमेंट करें। बताएं, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें। वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। मैंने आपको क्या कहा दोस्तों? ओजोन और अमोनिया का आप लोग सूत्र कमेंट करें। बहुत ही अच्छा, इसका सूत्र बताएं, आप लोग कमेंट करें। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? डी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, अमोनिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। बी नंबर, इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। सी नंबर, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। और डी नंबर आपका है दोस्तों क्या है? यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। बताएं दोस्तों, जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। बी नंबर में है आपका, इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। सी नंबर में क्या है दोस्तों? इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। और डी नंबर में है, यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा आपका? सी नंबर। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। इधर आपका सूची 1 है दोस्तों और इधर आपका सूची 2 है। बताएं दोस्तों, इधर आपका पदार्थ दिया गया है, उधर आपका तत्व दिया गया है। तो बताएं दोस्तों, हीरा हीरा क्या है दोस्तों? कैल्शियम है कि सिलिकॉन है कि एल्युमिनियम है कि कार्बन? ठीक है दोस्तों, तो जैसा आपको पता चल गया होगा दोस्तों, हीरा क्या होता है दोस्तों? तो हीरा आपका क्या है दोस्तों? बताएं, हीरा दोस्तों क्या है? हीरा कार्बन का रूप होता है दोस्तों। हीरा क्या होता है? कार्बन का रूप होता है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। तो पहला का जैसा कि देखा जाए तो क्या हो जाएगा? चौथा नंबर। पहला का क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा नंबर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद संगमरमर दोस्तों यह क्या है? तो संगमरमर जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यह आपका कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद रेत बालू की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह क्या होता है? सिलिकॉन होता है। और मणिक क्या होता है दोस्तों? तो यह एल्युमिनियम होता है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण अगर हम देखते हैं तो जैसा कि पहला का चौथा आप देखेंगे बी नंबर में है और सी नंबर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे का पहला आपका बी का दूसरा यानी कि बी का पहला, तो देखेंगे आपका विकल्प बी सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि यह आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।